नमस्कार मित्रों। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन कारगिल सेक्टर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मनाया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया था। आइए जानते हैं कारगिल विजय दिवस और इस युद्ध के परिणामों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तारीख को 1999 में भारत ने सफलतापूर्वक उच्च चौकियों की कमान संभाली थी। यह युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया था और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने पिघलती बर्फ का फायदा उठाया और दोनों देशों की द्विपक्षीय समझ को धोखा दिया कि सर्दियों के मौसम में यह पद अप्राप्य रहेगा। पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में शामिल होने से इनकार करते हुए दावा किया कि यह स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोही बलों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और थल सेना प्रमुख के बयानों में जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी दिखाई गई थी। कारगिल युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिकों की जान चली गई और यह तब समाप्त हो गया जब भारत ने पोस्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया और पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र से बाहर कर दिया। कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। यह दिन कारगिल सेक्टर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल युद्ध के प्रारंभिक कारण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों पड़ोसियों के सैन्य बलों में अपेक्षाकृत कुछ प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्षों के साथ एक लंबी अवधि रही थी। न कि दोनों देशों के आसपास के पहाड़ों पर सैन्य चौकियों की स्थापना करके सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ खड़े होने के साथ 1980 के दशक में लकीरें और परिणामी सैन्य झड़पें हुई। हालांकि 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण बढ़ते तनाव और संघर्ष के साथ साथ 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षणों के संचालन से एक तेजी से जुझारू माहौल पैदा हुआ। युद्ध के दौरान पाकिस्तान का भारत पर षड्यंत्र। स्थिति को शांत करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। 1998 से 1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कुछ तत्व नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दे रहे थे और भेज रहे थे। घुसपैठ का कोड ऑपरेशन बद्री था। पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना था और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना था, जिससे भारत को व्यापक कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए मजबूत होना पड़ा। पाकिस्तान का यह भी मानना था कि इस क्षेत्र में कोई तनाव कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देगा, जिससे उसे त्वरित समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। युद्ध का आरंभ। शुरुआत में घुसपैठ की प्रकृति या सीमा के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने माना कि घुसपैठिए जिहादी थे और उन्होंने घोषणा की कि वे कुछ दिनों के भीतर उन्हें बेदखल कर देंगे। एलओसी के साथ साथ घुसपैठ की खोज के बाद घुसपैठियों द्वारा नियोजित रणनीति में अंतर के कारण भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर थी। प्रवेश द्वार जब्त किया गया कुल क्षेत्र आमतौर पर 130 किलोमीटर स्क्वायर से 200 किलोमीटर स्क्वायर के बीच स्वीकार किया जाता है। युद्ध का अंत। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के साथ 2 लाख भारतीय सैनिकों की एक लामबंदी का जवाब दिया। युद्ध 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया और इस प्रकार इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के 527 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।